ओम श्री राम रामाय नमः। प्रिय सज्जनों, आज का एक सुंदर विषय है कि किस प्रकार हनुमान जी के द्वारा और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के अहंकार को बताया, अहंकार को जो है समाप्त किया। अर्जुन को इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने अपने बाणों के अपने बल से और महाभारत जीता है। तो इसको अभिमान होने पर किस प्रकार से और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा हनुमान जी के माध्यम बना करके और अर्जुन का अहंकार को जो दूर किया। तो सज्जनों, ये कथा आती है कि किस प्रकार से और अर्जुन के अहंकार को दूर किया गया। तो देखिए, महाभारत काल की घटना है कि जब महाभारत का जब युद्ध में आपको पता है कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे थे। स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे और हनुमान जी महाराज ध्वजा के ऊपर विराजमान थे, जिससे कि उस ध्वजा के उनके भार से उनका रथ जो है इधर से उधर नहीं होता था, टस से मस नहीं होता था। लेकिन इस बात को अर्जुन नहीं जानता था। इस बात अर्जुन को ये पता नहीं था कि मेरा रथ इतना शक्तिशाली कैसे है। केवल श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों जानते थे। एक समझे, जब ये अर्जुन का युद्ध में कर्ण से जब सामना हुआ था तो देखिए, एक ऐसा बताया है कि अर्जुन के बाण से जब कर्ण का रथ बहुत दूर चला जाता था, जब अर्जुन बाण मारता तो कर्ण का रथ है बहुत दूर तक चला जाता था। लेकिन बताया गया कि कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ बहुत ही थोड़ा, किंचित मात्र थोड़ा सा हटता था। तो अर्जुन को तो अहंकार हो गया इस बात पर, कैसे कि मेरे बाण लगने से और कर्ण का रथ इतनी दूर तक चला जाता है लेकिन मेरा तो थोड़ा सा हटता है। तो सज्जनों, लेकिन इस बात का अर्जुन को पता नहीं था कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है क्योंकि जो मेरा रथ थोड़ा सा किंचित मात्र हटता है। इसलिए अर्जुन के दिल में, दिमाग में ये बात घर कर गई, गर्व हो गया कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए सब ऐसा, देखिए भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो एक समय की बात है कि उन्होंने हनुमान जी से रथ की ध्वजा से अलग होने का इशारा कर दिया कि भाई अर्जुन को ऐसा घमंड है कि ये सोचता है कि मेरे बल पर युद्ध चल रहा है। तो हनुमान जी से कहा कि तुम इस रथ की ध्वजा से अलग हो जाइए। और देखिए, जैसे ही हनुमान जी महाराज रथ की ध्वजा से अलग हुए तो सज्जनों क्या होता है, वैसे ही जब कर्ण का बाण छूटा तो अर्जुन का रथ कई कोस दूर जा करके गिरा। देखिए कितनी बात हो गई कि जब भगवान हनुमंत लाल जब ध्वजा पर विराजमान थे तो थोड़ा सा हटता था, और आज जब हनुमान जी को श्री कृष्ण के आदेश पर जब अलग कर दिया गया ध्वजा से तो देखिए उसका कोसों दूर जा करके रथ गिरा। तो इस बात को लेकर के अर्जुन को सज्जनों बड़ा आश्चर्य हुआ कि जी है क्या। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा पराक्रम नहीं है, ये पराक्रम हनुमंत का है, हनुमंत लाल का है, बजरंगबली का है। कि हनुमान जी के पराक्रम से ही तुम्हारा रथ स्थिर रहता है, कर्ण के बाण के द्वारा और दूर नहीं। उनके वजन, उनके भार से, उनकी शक्ति के द्वारा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान है और अब वे ध्वजा से हट गए थे, इसलिए तुम्हारा रथ दूर चला गया। और जब तक पूरा युद्ध चलता रहा है तब तक हनुमान जी आपकी ध्वजा पर ही विराजमान रहे हैं। इस प्रकार से सज्जनों, और यदि मैं भी अगर नहीं रहता तो तुम्हारा रथ का भी कहीं पता नहीं चलता। कभी का ये रथ तो कभी का टूट चुका है, ये तो बिल्कुल बाणों के द्वारा नष्ट हो चुका है। ये तो जी है कि मैं जहाँ जब तक इसमें बैठा हूँ तब तक ही इसकी महिमा है। ऐसा कह करके और अर्जुन को कहा कि अब तुम नीचे जाइए, रथ से उतर जाओ। कि ऐसा क्यों प्रभु, कि नहीं थोड़ा उतरो। बार बार कहने पर जब बड़ी मुश्किल से अर्जुन को नीचा उतारा गया, हनुमान जी की भी नीचे आए, उसी समय जैसे ही कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतरे और रथ में जो तुरंत आग लग गई, रथ उड़ गया। तब पता चला अर्जुन को कि वास्तव में हनुमंत लाल की और मेरे स्वामी श्री कृष्ण भगवान की ये शक्ति थी जिससे कि ये रथ, और नहीं तो ये रथ तो दिव्य शक्तियों के द्वारा पहले ही नष्ट हो चुका था।
जैसे भीष्म पितामह और हमारे जो है और द्रोणाचार्य जी, इन सब ने युद्ध किया था कर्ण के बाणों के द्वारा। वो तो पहले ही नष्ट हो चुका था, वो तो श्री कृष्ण की बदौलत और हनुमान जी की बदौलत है। इस प्रकार से सज्जनों, और तब जो है अर्जुन की आँख खुली, अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं मुझसे भूल हो गई। इस प्रकार हनुमान जी की विनती की कि आपने हमारा और पूरे इस युद्ध में सहयोग किया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, आभारी हैं आपके। और आज मेरी आंख खुली और मुझको मेरा अहंकार, मुझको जो गर्व था वो सब मेरा दूर हो गया। इस प्रकार से सज्जनों, श्री कृष्ण के द्वारा और हनुमान जी के माध्यम से और अर्जुन के अहंकार को इस प्रकार महाभारत में जो है और दूर किया। जय श्री राम, जय हनुमान।